हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में हमने वर्ण विचार पाठ के सभी बिंदुओं को समझा था कि वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य, और इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वर्णमाला, हमने वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं यह जाना था। और इस वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के हमने भेद जाने थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ये सभी 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ को अच्छे से समझा था। साथ ही इनके उच्चारण स्थान को भी हमने जाना था। व्यंजनों में हमने जाना था कि मुख्य रूप से हमारी वर्णमाला में 4 प्रकार के व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और इन सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी हमने जाना था। साथ ही यह भी जाना था कि मूल व्यंजन कौन से होते हैं और उच्चारण के समय हमें इन व्यंजनों की उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसके पश्चात हमने जाना था कि ड़ और ह हिंदी में अपना ली गई अतिरिक्त ध्वनियां हैं। साथ ही हमने ज, फ, आ आगत वर्णों को जाना था और इनके उदाहरणों को भी देखा और समझा था। इसके पश्चात हमने संयुक्त व्यंजन जो च, त्र, ज्ञ, श्रा हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं यह जाना। अयोगवाह को जाना कि हिंदी में स्वरों और व्यंजनों के मध्य दो ध्वनियां ऐसी हैं जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनी हैं। ये ध्वनियां अनुस्वार और विसर्ग हैं और इन दोनों ध्वनियों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, अर्थात बिना स्वर के इन दोनों ही ध्वनियों अर्थात अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण संभव नहीं है। इसी कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार को हमने जाना था कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वे वर्ण अनुस्वार वाले वर्ण कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक दोनों की सहायता ली जाती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण स्थान अर्थात कौन सा कंठ से उच्चारित होता है, कौन सा तालु की सहायता से उच्चारित होता है, कौन सा मूर्धा की सहायता से उच्चारित होता है, कौन सा दांत की सहायता से उच्चारित होता है, ओष्ठ की सहायता वाले, नाक की सहायता वाले, हमने इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों को समझा था। र किस प्रकार से अन्य वर्णों से संयुक्त होता है यह हमने समझा था। संक्षेप में हमने वर्ण विच्छेद समझा था कि वर्ण किन शब्द कैसे वर्णों के संयोग से बनता है और किस प्रकार से किसी शब्द का विच्छेद किया जाता है। और पाठ के अंत में हमने अक्षर किसे कहते हैं, अर्थात वह ध्वनि अथवा ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है जिसका उच्चारण एक सांस या एक ही प्रयास में होता है। और पाठ के अंत में हमने बलाघात जाना था कि जिस शब्द से किसी वाक्य में जोर दिया जाता है वह शब्द बलाघात कहलाता है। तो आइए इस पाठ पर आधारित हम अभ्यास प्रश्नों को देखें। हमारा पहला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसलिए यह सब स्वर हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि, परंतु उच्चारण में व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, तो हम उनको बिना हल युक्त भी देखते हैं। तो यह था आपका प्रथम प्रश्न। आपका द्वितीय प्रश्न देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक के दो उदाहरण दीजिए।
तो देखिए यहाँ प्रश्न में के शब्द मिसिंग है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो उत्तर होगा अनुस्वार का। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर से होता है, उनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कंत, पंत, कंठ, रंग आदि। अनुनासिक, जो स्वर मुख और नाक की सहायता से बोले जाते हैं वह अनुनासिक कहलाते हैं। यह चंद्र बिंदु के रूप में वर्ण पर लगाए जाते हैं, जैसे चांद, कांटा, भांपना आदि। तो इस प्रकार से यह आपका द्वितीय प्रश्न हुआ। आगत वर्ण, तीसरा प्रश्न है आगत वर्ण किन्हें कहा जाता है? अ किस भाषा से आया हुआ वर्ण है और इसका प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है? उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो वीडियोस में हमने यह भी समझा था, तो आइए देखते हैं। ज, फ और आ आगत वर्ण कहे जाते हैं। इनमें जो अ का उच्चारण स्थान हमने जाना था कि यह दीर्घ आ और ओ के मध्य इसका उच्चारण स्थान होता है। अ अंग्रेजी भाषा से आया हुआ वर्ण है। इसका प्रयोग प्रायः उन कुछ शब्दों में होता है जो अंग्रेजी के हैं, जैसे डॉलर, डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज आदि। चौथा प्रश्न है संयुक्त व्यंजनों से क्या तात्पर्य है? हिंदी में कौन कौन से संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। दो व्यंजनों के एक साथ प्रयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 मुख्य संयुक्त व्यंजनों को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये आपके 4 प्रश्न और उत्तर हैं। इसके पश्चात आपकी पुस्तक में अभ्यास प्रश्न जो दिए हैं उनमें 5वां कोष्ठक में इसका उत्तर लिखना है। छठे में 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जिनमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया हो और 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जिनमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया हो। तो आशा है ये प्रश्न बहुत ही सरलता से आप कर लेंगे। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए। आंख, अक, डक, काच, सांप, जग। आशा है ये भी आप कर लेंगे। और 8वां प्रश्न है कि नीचे कुछ वर्ण दिए हैं, ये वर्ण जिससे संबंधित है उस पर टिक लगाना है। तो आशा है यह प्रश्न भी आप कर लेंगे। तो आप प्रश्न 5 से 8 तक के प्रश्न स्वयं से कर लेंगे। 9वां इसमें भी टिक ही लगाना है। 10वां है इसमें वर्ण विच्छेद करना है। मैंने आपको वर्ण विच्छेद समझाया था, तो आप इसे सरलता पूर्वक कर लेंगे। काम, कर्म, क्रम 3 शब्द दिए हैं वर्ण विच्छेद के। और 11वें में भी टिक लगाना है कि कौन से वर्णों के संयोग से कौन सा सही शब्द बनेगा। तो आशा है इस पाठ के अन्य प्रश्नों को आप सरलता पूर्वक कर लेंगे और यदि कठिनाई होती है कोई तो आप गूगल क्लासरूम में अपने प्रश्नों का समाधान भी पूछ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।